अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो वीडियो एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर ये जिले का नेतृत्व करे। भाजपा नेताओं का सुर। परभनी के बी रघुनाथ हॉल में अभी शिष्ट चिंतन सम्मेलन संपन्न। परभनी महानगर पालिका के साथ जिले के नगर पालिका चुनाव में ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर इन्होंने पक्ष का नेतृत्व करे, उम्मीदवारों के पीछे मजबूती के साथ खड़े रहे तो पक्ष को कामयाबी मिलना ही मिलना है। इसलिए पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर जिले का नेतृत्व करे, ऐसी आवाज भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए हुए विधायक बोर्डीकर इनके जन्मदिन पर अभिशिष्टक चिंतन सम्मेलन में उठी। आज तारीख 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के रोज परभनी के बी रघुनाथ हॉल में ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर इनका जन्मदिन के अवसर पर सत्कार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय यहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष विठलराव रबदड़े तो कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर तो मीनाताई बोर्डीकर प्रमुख अतिथि के तौर पर, ज्येष्ठ नेता विजयराव वरपुड़कर, संतोष मुरकुटे, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कदम, महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे, विलास बाबर, डॉक्टर विद्या चौधरी, एडवोकेट वेंकटराव तांदड़े, शिवाजीराव मवाड़े, सुनील देशमुख, सुरेश भुमरे, दादाजी शेड़के आदि मंच पर मौजूद थे। इस समय बोर्डीकर इन्होंने सत्कार के जवाब में देते हुए कहा कि पहले और अब में के कामों में तरीका बहुत बदल गया है, इसलिए बदलते समय के साथ चलना समझदारी है और बदलाव को स्वीकारने के साथ आम इंसान के सुख दुख में खास तौर पर जाना चाहिए। छोटी बड़ी समस्याओं को छुड़वाना चाहिए। उसी के साथ साथ पक्ष की ताकत बढ़ाने के लिए ध्येय धोरण पहुंचाना होगा। परभनी महानगर पालिका के चुनाव में मजबूत उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, इसका अफसोस जताते हुए कमजोर उम्मीदवारों के सहारे चुनाव नहीं जीता जाता, ऐसा इशारा दिया। हर चुनाव में यकीनन जीत हासिल करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने आम नागरिकों के केंद्र बिंदु को समझते हुए आम आदमी के सुख दुख में शामिल होना होगा और सभी समाज के घटक के साथ जुड़कर उन्हें अपने साथ जुड़ाना होगा। इसलिए सभी समाज के घटकों तक पहुंचने की कोशिश करो, ऐसा आह्वान किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त पर मानवत बाजार में खरीदी के लिए उमड़ी भीड़। दिवाली त्योहार की सोमवार से शुरुआत हुई है। लक्ष्मी पूजा के लिए मानवत स्थित बाजार में विविध सामग्री खरीदी के लिए ग्राहकों की गर्दी दिखाई दे रही है। दीपावली के त्योहार पर बाजार में कई चीजें बिक्री के लिए आए हुए हैं। दीपावली का पहला दिन यानी लक्ष्मी पूजन होने से ग्राहकों की खरीदी के लिए गर्दी दिखाई दी। इसके साथ साथ लक्ष्मी पूजन के लिए झंडू के फूल के अलावा केली के पत्ते, लक्ष्मी की मूर्ति और पूजा के लिए लगने वाले सामान की खरीदी करने के लिए नागरिकों की झुम्मड़ दिखाई दी। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल। कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। महिलाओं के मार्फ किए हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर उनकी बदनामी की जा रही थी। इस मामले में अपराध दाखिल होने के बाद तकरीबन 1 महीने के अवधि में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश करने पर 1 दिन की पुलिस कोठरी दी गई है। पिछले कुछ दिन पहले शहर के एक सरकारी ऑफिस में काम कर रही महिला की मार्फ की हुई तस्वीर समाज सोशल मीडिया पर डालकर बदनामी किए जाने का मामला हुआ था। उस महिला ने बदनामी को डर कर तकरार दाखिल करने की साहस नहीं की। उसके बाद अपराधी का मनोबल बढ़ते हुए शहर के अन्य महिलाओं के तस्वीरें मार्फ कर वायरल करने की शुरुआत की। इस मामले में महिलाओं में डर का माहौल निर्माण हुआ। कुछ सुजान नागरिकों ने पुलिस में अपराध दर्ज किया। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर आने वाले मार्फ तस्वीरों को सिलसिला बंद नहीं हुआ। एक तरह से अपराधी ने पुलिस और साइबर सेल को चैलेंज किया हुआ था। 1 महीने के बाद
पुलिस ने इस मामले में शहर के बलसा रास्ते इलाके में से रहने वाले संदिग्ध सैयद जावेद को हिरासत में लिया है और कोर्ट में हाजिर करने पर 1 दिन की पुलिस कोठरी सुनाई है। दरमियान पुलिस इस संदिग्ध से किस तरह से जवाब ले सकती है और ये छुटकारा कैसा दिला सकती है महिलाओं को, इस बारे में आने वाला समय ही बताएगा। परभनी पाथरी रास्ते पर टक्कर, एक जख्मी। परभनी पाथरी रास्ते पर हुई टक्कर में 2 व्हीलर सवार व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ है। ये टक्कर तारीख 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दोपहर 3:30 बजे के दरमियान हुई है। जख्मी को इलाज के लिए जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। जख्मी की पहचान हो ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं मिलने से बाधाएं निर्माण हो रही है। इस बारे में मिली जानकारी के तहत पाथरी रास्ते पर एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हालत में होने की जानकारी इस इलाके के किसानों ने ग्राम पुलिस थाने को दी। एम्बुलेंस के सहायता से जख्मी को जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। घटनास्थल पर MH 20V 5785 इस नंबर की पुरानी 2 व्हीलर यमिटी गाड़ी थी। जख्मी के पास मोबाइल या फिर आधार कार्ड या इसके अलावा किसी प्रकार का पहचान का कोई कार्ड नहीं मिल पाया जिससे पुलिस को पहचान हो सके। जख्मी के शरीर पर पीला शर्ट, कुर्ता और काली पतलून यानी पैंट पहनी हुई थी। ये एक्सीडेंट कैसा हुआ है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जख्मी परभनी जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। गंभीर जख्मी होने के कारण उसे रिफर किया जाएगा ऐसा जानकारी दी जा रही है। लेकिन इस आदमी को कोई पहचानता हो तो तुरंत ग्राम पुलिस थाने से संपर्क करे ऐसा आह्वान किया गया है। परभनी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पीछे लेते समय गाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरने की घटना आज तारीख 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के रोज शाम 5 बजे के दरमियान परभनी के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के गेट के करीब हुई है। इस घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। डब्बे दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूर्णा से एक्सीडेंट रिलीफ वैन मंगाई गई। परभनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाजू ट्रैक पर लगाई गई जाने थी। इसके लिए मालगाड़ी पीछे ली जा रही थी। इसी दरमियान तारीख 24 अक्टूबर 2022 शाम के 5 बजे के दरमियान मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से हट गए। इस घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। डब्बे उतरने की जानकारी रेलवे प्रशासन को मिलने पर तुरंत अधिकारी कर्मचारियों ने घटनास्थल पहुंचकर डब्बों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूर्णा से एक्सीडेंट रिलीफ वैन को लाया गया। डब्बे फिर से दोबारा पटरी पर लाने का काम तेजी से जारी है। खुशकिस्मती यह है कि गाड़ी मेन पटरी पर नहीं थी जिसकी वजह से रेलवे के यातायात में कोई भी बाधाएं निर्माण नहीं हुई है, वरना घंटों गिनती गाड़ी हटाने के लिए और यातायात को आने के लिए जो गाड़ियां आती है यहाँ पर ट्रैक 3, 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर प्लेटफॉर्म और 3 नंबर प्लेटफॉर्म, ये तीनों प्लेटफॉर्म पर से किसी एक पर भी होती तो जानलेवा या फिर उसके लिए आने वाले गाड़ियों की देरी निर्माण होती। परभनी के तीनों ट्रैक पर न होने के कारण मालगाड़ी एक साइड में होने की वजह से यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। लेकिन गाड़ी के 3 डब्बे मालगाड़ी के 3 डब्बे उतरने की वजह से इनके तेजी से पटरी के ऊपर लाने के लिए काम जारी है। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। शांति दूत सेवाभावी संस्था की ओर से 101 जरूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े और मिठाई बांटकर मनाई दिवाली। शांति दूत सेवाभावी संस्था की ओर से दिवाली के अवसर पर 101 जरूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को कपड़े और मिठाई बांटने का कार्यक्रम आज तारीख 23 अक्टूबर 2022 रविवार के रोज लिया गया। इस कार्यक्रम में परभनी के सांसद संजय जादव इनके हाथों इन चीज़ों को बांटा गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर संस्था के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सारडा ये रहते हुए प्रमुख अतिथि में जिला परिषद के CEO श्रीमती रश्मि खांडेकर, नानलपेट पुलिस थाने के PI समाधान चौरे, डॉक्टर दिनेश भुतड़ा, पत्रकार नितिन धूत, प्रिंसिपल बाला साहेब जादव, प्रिंसिपल सुरेश नाइकवाड़े, डॉक्टर रितेश अग्रवाल, डॉक्टर सालेहा कौसर, वर्षा सारडा, डॉक्टर राधा अग्रवाल आदि हाजिर थे। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए माधव सारडा, केशव सारडा, बलराम सोमानी, गौरव बाहेती, सेजल सारडा आदि ने मेहनत ली। च्या पार्श्वभूमीवर शांतिदूत सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं गोरगरीब परिवारातील महिलांना साड्याचं आणि मिठाईचं वाटप करण्याचा मानस सुभाषचंद्र सारडाजीचा आहे। आज नाही, बऱ्याच वर्षापासून दिवाळीला हे बघतात। दिवाळ्यामध्ये शाली वाटायचं काम, म्हणजे सातत्यानं स्टेशनवर पाणी वाटायचं काम,
सुभाष सारडाजी म्हणजे एक समाजसेवेचं एक आपल्या इथलं एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि एक समाजाची सेवा ही ईश्वर सेवा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सारडाजी दरवर्षी वर्षातून 4-5 तरी कार्यक्रम समाजाच्या हिताचे घेतात आणि असंच त्यांच्या हातून समाजाची सेवा घडावी, त्यांना उदंड आयुष्य लाभावं अशी मी या ठिकाणी आज दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर देवाला प्रार्थना करतो. धन्यवाद. शांतिदूत सेवाभावी संस्थेमार्फत दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा गोरगरिबांना फराळ आणि साड्याचं वाटप करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही सर्व उपस्थित आहोत आणि आदरणीय पुतळाजी यांनी हा जो समाजसेवेचा वसा चालवलेला आहे हा भविष्यात सुद्धा अशाच पद्धतीने चालवावा आणि गोरगरिबांची या सणाच्या अनुषंगाने त्यांची दिवाळी आनंदाची करावी आणि गोरगरिबांच्या आयुष्यामध्ये असाच थोडासा का तर असेना परंतु आनंदरूपी उजेड पाडावा यासाठी मी त्यांना भविष्यासाठी सुद्धा शुभेच्छा देतो. त्यांच्या सर्व टीमला सुद्धा शुभेच्छा देतो. त्यांनी हे कार्य पुढं वर्षानुवर्ष असंच चालवावं यासाठी माझ्याकडून त्यांना सर्वांना शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. रास्ते में खड़ा हुआ जेसीबी पर 2 व्हीलर की टक्कर, 2 व्हीलर सवार की मौत. मानव तहसील स्थित रामे टाकड़ी के करीब रास्ते के बीचों बीच खड़े हुए जेसीबी पर 2 व्हीलर टकराने की वजह से 2 व्हीलर सवार की मौत होने की घटना तारीख 23 अक्टूबर 2022 रविवार के देर रात के दरमियान हुई है. इस घटना की मिली जानकारी यह है कि विठल लक्ष्मण काळे उम्र 30 वर्ष रहने वाले रामे टाकड़ी ये अपने 2 व्हीलर गाड़ी क्रमांक MS05W767 इस पर सवार होकर पाथरी से रामे टाकड़ी गांव की ओर आ रहे थे. गांव के करीब रहे नाले के करीब रास्ते के बीचों बीच जेसीबी क्रमांक MS17BX1601 ये खड़ा हुआ था. रात के समय धुई होने से रास्ते पे खड़ा हुआ जेसीबी नहीं दिखाई देने के कारण 2 व्हीलर जेसीबी पर जा टकराई, जिसमें विठल काळे बुरी तरह जख्मी होते हुए उनकी जगह पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मानोद पुलिस थाने को दी गई. यहाँ के एपीआई फिरोज पठान, आनंद बंसोड़े, माने, पुलिस पाटिल प्रदीप गाड़े इन्होंने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया. पंचनामा के दौरान गाँव के विलास कदम, विठल कदम, पांडुरंग काळे इन्होंने मदद की. मजलिस इंसानियत के जिला कानूनी विषय सलाहकार पद पर एडवोकेट SU हसन इनकी नियुक्ति. समाज व्यवस्था में काम करने के लिए मानव मुक्ति मिशन के संलग्नित मजलिस इंसानियत इस संस्था की बैठक आज तारीख 23 अक्टूबर 2022 रविवार के रोज परभनी शहर के मजलिस इंसानियत के मार्गदर्शक एडवोकेट SU हसन इनके ऑफिस पर ली गई. इस बैठक के अध्यक्ष स्थान पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष नितिन सावंत रहते हुए इस समय मजलिस के विविध मुद्दों पर चर्चा की गई. उसी तरह मजलिस इंसानियत के पदाधिकारियों की नियुक्ति के पत्र दिए गए. इस समय संस्था के जिला कानूनी विषयक सलाहकार पद पर एडवोकेट SU हसन इनकी नियुक्ति तो शहर अध्यक्ष पद पर शेख मुसेफ, शहर उपाध्यक्ष पद पर सैयद इरशाद आदि पदाधिकारियों की पद नियुक्ति की गई. इस समय मजलिस के जिला कार्याध्यक्ष शेख अजहर, जिला अध्यक्ष शेख शकील, जिला उपाध्यक्ष काशिफ रजा, हमीद खान साहब, शेख रफीक, शेख असलम और मजलिस के पदाधिकारी हाजिर थे. मुक्ति मिशन की एक विंग्स है अपनी मजलिस इंसानियत. मानव मुक्ति मिशन के तहत 10-12 विंग्स अपने पूरे राज्य भर काम करते हैं. किसानों की विंग्स है, स्टूडेंट्स की विंग्स है, बहुत सारे हैं. जैसे कीर्तनकारों की है. ऐसा एक भी एरिया नहीं जहाँ पे अपन काम नहीं करते. तो मजलिस इंसानियत ये इंसानियत का पैगाम देने के लिए और अच्छे ह्यूमैनिटी के काम करने के लिए मजलिस इंसानियत चलती है, जिसका लेटर पैड, लोगो, एक नमूना आपको इनके पास मिलेगा, इन्होंने किया है. तो उसी मानव मुक्ति मिशन की मजलिस इंसानियत के विंग्स के ऊपर एडवोकेट SU हसन इनको अपन सल्लागार, कायदे तज्ञ, लीगल एडवाइजर बोल के यहाँ की जिम्मेवारी दे रहे हैं. पूरे जिले के लिए वो एक अपने सल्लागार रहेंगे, लीगल एडवाइजर रहेंगे. जो भी कुछ है उनको पूछे बगैर कुछ नहीं होगा. हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माने जाने वाला त्योहार यानी दिवाली. इस त्योहार में रोशनाई जगमगाता घर रखा जाता है. उसी तरह लक्ष्मी पूजा के लिए विविध वस्तुएं खरीदी जाती है. दिवाली त्योहार पर परभनी के बाजार में हर वस्तुएं खरीदी करने के लिए बड़े पैमाने पर गर्दी भीड़ होते नजर आ रही है. परभनी शहर के गांधी पार्क, श्री छत्रपति शिवाजी चौक, क्रांति चौक, मुल्ला मस्जिद एरिया, आरा टावर, AR रहमान चौक, इन रास्तों पर आज तारीख 24 अक्टूबर 2022 लक्ष्मी पूजन के सामान की खरीदी के खातिर झंडू के फूल, केली के खंबे, पेड़ और कमल के फूल, झाड़ू, प्रसाद, मिठाई, देवी की मूर्तियाँ, पंतियाँ और मिट्टी के खिलौने आदि सामग्री खरीदी के लिए नागरिकों की बड़ी गर्दी बाजार में दिखाई दी. लेकिन बाजार में जिस तरह से खरीदार ग्राहक होना चाहिए उस तरह का व्यापार दुकानदारों का नहीं होने से दुकानदार परेशानी में दिखाई दे रहे हैं. इस मामले में चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे दुकानदारों की दिवाली कैसी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन फिलहाल ऑनलाइन के माहौल ने पूरे बाजार को मंदी में ला लिया है.
मोठात मोठा असतो. दिवाळीच्या सणात झेंडूच्या फुलाची जास्त मागणी असती व मागणी असल्यामुळे शेतकऱ्याला 10 रुपये बिन किलो सुद्धा बिन पतळ खाईनं शेतकऱ्याने काय करावे. हे आमच्या आज झेंडूच्या फुलावर खर्च केला तरी बिन 10 रुपयाचे खर्च बिन निघत नाही. खिशातून 50-50 हजार रुपये आधी टाकले 4-4 महिने, त्यांना 5-5 हजार रुपये व्हायलेत. भाडं बिन पिकणं, बायाचं मजुरी बिन निघणं. दिवसाला खर्च केला, एका दिवसाला मंजुरीसाठी 300 रुपये बाईनं तोडायला मंजुरी दिली आणि आता इथं मार्केटला 10 रुपये किलो पण फुलं विकणं. गेल्या दिवाळीला बरं राहिलं नाही, या दिवाळीला पण बरं नाही राहिलं, कारण की माल जास्त आवक यायली त्याच्यामुळं भाव काही राहिली. दसऱ्याला मस्त इथं 70-80 विकला, यावेळेस दिवाळीला 10 रुपये 20 रुपये किलो फुलं विकायला, खर्च पण वसूल होईल. हमारा न्यूज़ आपको ये किस तरह पसंद आ रही है, इस पर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.